अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो सेट आपको दिए हुए हैं, उनको आपने लिखना है इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है, क्या तरीका होता है सेट बिल्डर नोटेशन में किसी सेट को लिखने का। तो इन दिस नोटेशन, इसकी डेफिनेशन है, इन दिस नोटेशन अ सेट इज़ रिटन बाय यूजिंग अ सिंबल। तो सेट को हम कैसे लिखते हैं? बाय यूजिंग अ सिंबल, यानी एक्स वाई जेड ए टी सी। ये सिंबल यूज़ करते हैं, एस यूज़ कर लें या वाई यूज़ कर लें या जेड यूज़ कर लें। इन दिस नोटेशन अ सेट इज़ रिटन बाय यूजिंग अ सिंबल, यानी एस वाई या जेड को ये सिंबल यूज़ कर लेंगे। टू डिनोट, डिनोट करना था ज़ाहिर करना, टू डिनोट एनी नंबर ऑफ द सेट। जो सिंबल है या एक्स जो सिंबल है वो किस चीज़ को ज़ाहिर करती है? एनी मेंबर या एलिमेंट ऑफ द सेट। जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनके लिए सिंबल यूज़ करते हैं एक्स या वाई या जेड। एंड आल्सो स्टेटिंग, स्टेट करना बयान करना, एंड आल्सो स्टेटिंग द प्रॉपर्टी, जो खसूसियात होती हैं, द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द नंबर्स। तो एक दो काम करते हैं। एक काम क्या करते हैं, जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं एक्स, जो एस है वो डिनोट करता है एनी एलिमेंट ऑफ द सेट। और दूसरा काम क्या करते हैं, स्टेट करते हैं, बयान करते हैं द प्रॉपर्टीज़ कॉमन टू द ऑल मेंबर्स ऑफ द सेट। जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस साथ साथ वो प्रॉपर्टी भी लिखते हैं कि इन एलिमेंट्स में कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन है। ये डेफिनेशन है सेट बिल्डर नोटेशन की, जिसमें दो चीज़ें, एक सिंबल, एक चीज़ क्या है सिंबल एक्स जो डिनोट करती है द एलिमेंट ऑफ द सेट्स, दूसरी जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी बयान करते हैं कि उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो क्या है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट पार्ट इसका ये देखें, सेट दिया हुआ है। तो सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, उसके बाद 100 आ रहे हैं 4 5 6, कहाँ तक है 1000 तक। तो 1 से लेकर 1000 तक एलिमेंट्स हैं। तो ये वाला जो सेट लिखा हुआ है, इस सेट की जो नोटेशन है, कौन सी नोटेशन है लिखने का, कौन सा जो तरीका है, टेबलर फॉर्म। जब सेट को आप इस तरह लिखते हैं, जब उसके एलिमेंट्स लिखते हैं, तो जो सेट के ये लिखने का जो तरीका है इसे क्या कहते हैं, टेबलर फॉर्म ऑफ राइटिंग अ सेट। दिस इज़ टेबलर फॉर्म ऑफ राइटिंग ए सेट। तो टेबलर फॉर्म दी हुई है, इसका आपने क्या करना है, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। ये वाली टेबलर फॉर्म है, इसको आपने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, कन्वर्ट करना है। तो कैसे लिख लेंगे, सबसे पहले सिंबल लिखना है। सबसे पहले सिंबल लिख लेंगे एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, ये सिंबल लिख लेंगे एक्स, फिर ये सीधी लाइन लगा देती हैं, सीधी लाइन। इसे पढ़ें सच डैट, इस लाइन को क्या पढ़ना है, सच डैट एक्स सच डैट। अब देखिए एक्स है वो किसका एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये कौन से सेट को बिलोंग करते हैं, 1 2 3, ये वाले सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 अप टू 1000। ये जो एलिमेंट्स हैं ये कौन से एलिमेंट्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो क्या लिखेंगे, एस बिलोंग्स टू एन। तो पहले हमने सिंबल लिखा है, सिंबल एस लिख दिया है, जो सीधी लाइन लगानी इसको पढ़ते हैं सच डैट। अब एलिमेंट्स जो है वो बताने कौन से किस सेट के एलिमेंट्स हैं। तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, तो एस बिलोंग्स टू एन या एस इज़ एन एलिमेंट ऑफ एन। ये इस यूँ ये लिखते हैं, ये कैप जो होती है इसे पढ़ते हैं एंड, इसको क्या पढ़ना है एंड। एक्स सच डैट एस बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड। अब बताएं जो नेचुरल नंबर्स हैं उनकी रेंज क्या है। जो नेचुरल नंबर की रेंज क्या है, 1000 से लेस हैं, 1000 या के इक्वल है या उससे लेस है। ये नेचुरल नंबर्स हैं 1000 के इक्वल हैं और उससे लेस हैं। तो क्या लिखेंगे, एक्स इज़ लेस दैन, इसको पढ़ते हैं लेस दैन, इसको पढ़ते हैं इक्वल टू, एस इज़ लेस दैन और इक्वल टू। ये जो सिंबल है, दो सिंबल यूज़ किए हैं, ये लेस दैन का सिंबल है, ये इक्वल टू का सिंबल है। तो एस इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1000, यानी जो एस है उसकी वैल्यू 1000 और 1000 से लेस है। तो जो नेचुरल नंबर्स है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। जब हमने लिखा कि एस इज लेस दैन और इक्वल 1000, इसका में 1000 से जब पीछे आएंगे तो कहाँ तक आएंगे, 1 तक। 1 से पीछे कोई नेचुरल नंबर नहीं होता।
तो हमने इसको जो सेट ये वाला टेबलर फॉर्म थी, इसको हमने लिख दिया सेट बिल्डर नोटेशन में। ये वाली सेट बिल्डर नोटेशन है। तो क्या सबसे पहले सिंबल लिखनी है एक्स, फिर सीधी लाइन, इसको सर्च डायरेक्ट पढ़ना है। एस बिलोंग्स टू कौन से एलिमेंट्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको एंड पढ़ना है। अब बताना नेचुरल नंबर्स की रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक है। तो ऐसे लेस एंड इक्वल टू 1000, जो नेचुरल नंबर्स हैं 1000 या 1000 से लेस हैं। ये सेकंड पार्ट है इसका 0, 1, 2 सो ऑन 100। तो जो 0 से स्टार्ट होते हैं एलिमेंट्स वो होल नंबर्स होते हैं। जो एलिमेंट्स जो सेट 0 से स्टार्ट होता है, जो सेट 0 से स्टार्ट होता है वो होल नंबर्स होते हैं। तो 0 से स्टार्ट और इसलिए वाले होल नंबर्स हैं। तो 0, 1, 2 अप टू 100 यानी जो 100 तक होल नंबर्स हैं वो उनका ये सेट है। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये वाली टेबलर फॉर्म है। इसमें एलिमेंट लिखे हुए हैं, ये वाली सेट की टेबलर फॉर्म है। इसको हमें चेंज करना है सेट बिल्डर नोटेशन में। तो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने के लिए क्या करेंगे, सिंबल लिखेंगे। पहले सिंबल लिख दिया हमने एक्स, सबसे पहले सिंबल एक्स लिख देना, फिर सीधी लाइन लगानी है। इसको क्या पढ़ना है, सर्च डायरेक्ट। अब कौन से नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं। एस बिलोंग्स टू डब्ल्यू, एस बिलोंग्स टू डब्ल्यू द सेट ऑफ होल नंबर्स। डब्ल्यू क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर। फिर क्या लिखना है, एंड। तो 100 तक है तो क्या लिख देंगे, एस इज लेस दैन और इक्वल टू 100। एस इज लेस दैन और इक्वल टू 100। 100 या 100 से कम, तो कम कहाँ तक जाएंगे, 0 तक। एस इज लेस दैन इक्वल टू 100। तो ये सेट बिल्डर नोटेशन है। थर्ड है 0 प्लस माइनस 1। ये प्लस 1 दो एलिमेंट्स हैं, +1 और -1। फिर +2 -2 सो ऑन +1000 -1000। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो ये जो ये वाला जो सेट है इसे कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। ऐसे एलिमेंट जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, 0 भी होता है, उसे कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो ये टेबलर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसकी हमने सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, पहले एक्स लिखेंगे, सिंबल यूज़ करेंगे, सिंबल, फिर सर्च डैट एस बिलोंग्स टू जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल जेड। कैपिटल जेड क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो एक्स सर्च डैट एस बिलोंग्स टू जेड, फिर लिखेंगे एंड, फिर लिखेंगे एंड। अब देखिए इसमें सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, ये -1000 सबसे छोटा इंटीजर है और +1000 सबसे बड़ा इंटीजर है। इस सेट में जो -1000 है ये सबसे वो स्मॉलेस्ट इंटीजर है, और जो +1000 है वो लार्जेस्ट नंबर है। तो इस सेट का देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है और सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है इस सेट में वो -1000 है, और जो लार्जेस्ट नंबर है वो +1000 है। तो क्या लिखेंगे, -5000 जो स्मॉलेस्ट नंबर है वहाँ से स्टार्ट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना। -5000 इज लेस दैन और इक्वल टू, -5000 शामिल है, लेस दैन और इक्वल टू, फिर एक्स लिखेंगे, फिर लेस और इक्वल टू +5000, +5000। पहले सिंबल यूज़ किया हमने एस, फिर सच डैट एस बिलोंग्स टू ये जो इंटीजर्स हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड। अब इंटीजर की रेंज बतानी है, कहाँ से कहाँ तक है। तो -1000 से लेकर 1000। जो एस है, एस लाइज बिटवीन, इसको क्या पढ़ते हैं, एस लाइज बिटवीन -1000 एंड 1000। द वैल्यू ऑफ एक्स स्टार्ट फ्राम, द वैल्यू ऑफ एक्स स्टार्ट फ्राम -1000 एंड एंड्स एट +1000। ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट है 0, -1 -2 सो ऑन -1 -500। तेरह जो एलिमेंट्स हैं ये देखें 0, -1 -2 सो ऑन, ये वाले नेगेटिव इंटीजर्स हैं। -1 -2 ये वाले नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और ये वाला 0 है, 0 भी इंटीजर है। तो इसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो कौन सा है, -500। माइनस की वजह से जब इसके साथ आ गया तो ये सबसे छोटा इंटीजर है या एलिमेंट है इस सेट का। तो -500 से लेकर कहाँ तक जाना है, -2 -1 और 0। अगर आप इसको इस साइड से लिखें, ये लार्जेस्ट है, जो 0 है इस सेट में, जो 0 है वो लार्जेस्ट नंबर है, जो -500 है वो स्मॉलेस्ट नंबर है। और इस साइड से इसको हम लिखें स्मॉलेस्ट नंबर से टूवर्ड द लार्जेस्ट नंबर, तो फिर क्या बनेगा, -500 से लेकर 0 तक।
तो ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं और ज़ीरो है। तो क्या लिखेंगे इसको x, इसको क्या लिखेंगे, इसकी ये टेबलर फॉर्म है, ये वाली टेबलर फॉर्म है, इसको हमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर नोटेशन में। तो सिंबल लिखेंगे, सिंबल x लिख दिया, ये सच दैट s बिलोंग्स टू, ये कौन से एलिमेंट्स हैं, इंटीजर्स हैं। तो क्या लिखेंगे z इज़ द सेट ऑफ इंटीजर। फिर एंड का सिंबल लगाना है, तो -500 से स्टार्ट होते हैं और 0 तक जा रहे हैं। तो क्या लिखना है, -500 लेस दैन और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यूज़ हैं वो -500 से स्टार्ट होकर 0 तक जा रही है। तो इसके हमने s की रेंज बता दी है। तो दिस इज़ द सेट बिल्डर नोटेशन। उसके बाद अब 100, 101, 102, 400, ये वाले भी कोई क्या चीज़ है, नेचुरल नंबर्स हैं, ये वाले नेचुरल नंबर 100, 101, 102, 400। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है इस सेट का, ये वाले सेट का लार्जेस्ट नंबर है। तो क्या लिखेंगे, x such that s belongs to n, s belongs to n, the set of natural numbers and। तो कहाँ से शुरू करना है, 100 से शुरू करना है, 400 तक जाना है। तो क्या लिख देंगे, 100 is less or equal to x is less or equal to 400। फिर इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन लिख दी है। उसके बाद है पेशावर, लाहौर, कराची एंड कोयटा। तो ये क्या चीज़, सिटीज़ के नेम्स हैं, पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा, ये वाले सिटीज़ के नेम हैं। जो पेशावर है वो क्या है, प्रोविंशियल कैपिटल है। पेशावर है प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ KPK, जो प्रोविंस है KPK उसका प्रोविंशियल कैपिटल है। जो लाहौर है ये प्रोविंशियल कैपिटल है पंजाब का, कराची प्रोविंशियल कैपिटल है सिंध का, और कोयटा प्रोविंशियल कैपिटल है बलूचिस्तान का। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखना हमने, ये वाली सेट बिल्डर नोटेशन है, ये वाली टेबलर फॉर्म है, ये वाली टेबलर फॉर्म है, इसका हमें लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन में। तो सिंबल लिखेंगे x सच दैट, क्या लिखा हमने, x सच दैट। अब जो ये सेट का जो सेट है वो इंटीजर्स नहीं है, होल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे सच दैट, इसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है, s इज़ ए कैपिटल ऑफ ए प्रोविंस, x इज़ ए कैपिटल, इसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे, s इज़ ए कैपिटल ऑफ द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के सूबे हैं उसका कैपिटल है, s इज़ ए कैपिटल ऑफ द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। फिर नेक्स्ट है -100, नेक्स्ट है -100, -101, -102, so on, -500। अब देखिए नेगेटिव नंबर है, जब नेगेटिव नंबर में जो बड़ा नंबर नज़र आता है वो सबसे छोटा होता है, और जो सबसे बड़ा नंबर है 500 है, लेकिन माइनस साइन की वजह से ये सबसे छोटा नंबर है। तो 100 इसमें छोटा नंबर नज़र आ रहा है, लेकिन माइनस साइन की वजह से ये वाला सबसे बड़ा नंबर है। जो नेगेटिव जब नंबर के साथ नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो जो सबसे बड़ा नंबर नज़र आता है वो सबसे छोटा होता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन, और जो सबसे छोटा नंबर नज़र आता है वो सबसे बड़ा नंबर है बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन। तो ये वाला सबसे छोटा नंबर है, ये सबसे बड़ा नंबर है। अगर इधर से हम लिखें -500 से लेकर -102, -101, -100, इसको अरेंज अगर कर लें फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, तो ये -500 से शुरू हो रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं, -100 तक। तो ये वाली टेबलर फॉर्म है, इसका हमें लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। पहले सिंबल लिखते हैं, सिंबल x है, फिर सच दैट s, तो ये कौन से नंबर है, इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये वाले नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो s बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर एंड, इसको पढ़ना है एंड, -500 से शुरू करेंगे, -500 इज लेस और इक्वल टू s, और कहाँ पर ख़त्म करेंगे, -100 तक। तो ये हमने लिख दिया है सेट बिल्डर नोटेशन में, इसको हमने लिख दिया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो अगर आपको समझ आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस वो भी आता पहुँचती रहें, और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें
ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, वो भी मैथ को अच्छे तरीके से समझ सकें। फिर नेक्स्ट पार्ट है जनवरी, जून, जुलाई। तो ये क्या है, मंथ्स ऑफ द ईयर है, ये मंथ्स ऑफ द ईयर्स हैं। जो ये भी जे से स्टार्ट हो रहा है, ये भी जे से स्टार्ट हो रहा है, ये भी जे से स्टार्ट हो रहा है। तो ये टेबलर फॉर्म है, ये वाली टेबलर फॉर्म है, इसको हमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर नोटेशन में। तो फिर क्या लिखेंगे, पहले सिंबल लिखेंगे एक्स सच डैट। अब एक्स की प्रॉपर्टी लिख देंगे, एक्स इज़ ए मंथ ऑफ द, एक्स इज़ ए मंथ ऑफ द ईयर, एक्स इज़ ए मंथ ऑफ द ईयर। तो बिगनिंग विद जे, बिगनिंग विद जे, बिगनिंग विद जे। तो एस का सिंबल लिखिए, फिर इसकी प्रॉपर्टी बता देंगे। एस इज़ ए मंथ ऑफ द ईयर, बिगनिंग विद जे, साल का वो वाला महीना जो जे से स्टार्ट होता है, द मंथ ऑफ द ईयर बिगनिंग विद जे। ये हमने लिख दिया सेट बिल्डर नोटेशन में इसी सेट को। फिर नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। अब ये देखें द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। तो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर टेबलर फॉर्म नहीं लिखी हुई, यहाँ पर टेबलर फॉर्म नहीं लिखी बल्कि सेंटेंस लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। तो जब किसी सेट को हम लिखते हैं बाय मीन्स ऑफ ए सेंटेंस, जब किसी सेट को आप लिखते हैं बाय मीन्स ऑफ ए सेंटेंस, फिर हम उसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जो सेट को लिखने का ये वाला कौन सा तरीका है, ये वाला डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जब आप सेंटेंस लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट को लिखने का एक तरीका होता है टेबलर फॉर्म, दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर नोटेशन, और तीसरा तरीका होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका हमने चेंज करना है किस में, सेट बिल्डर नोटेशन में इसको हमने चेंज करना है। तो क्या लिखें, सिंबल यूज़ करेंगे एक्स सच डैट, एक्स सच डैट। सारे हैं क्या लिखा है, ऑल आर्ड है, तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स हैं, आर्ड नेचुरल नंबर्स हैं। तो क्या लिख देंगे, एक्स सच डैट एक्स इज़ एन आर्ड नेचुरल नंबर। इसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे एक्स इज़ एन आर्ड नेचुरल नंबर। तो सिंबल लिखा है, साथ उसकी प्रॉपर्टी लिख देनी है एक्स सच डैट एक्स इज़ एन आर्ड नेचुरल नंबर। तो हमने इसकी प्रॉपर्टी लिख दी। इसको अब यूँ भी लिख सकते हैं एस सच डैट एस बिलोंग्स टू, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कैपिटल ओ लिखते हैं, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कैपिटल ओ लिखते हैं, चाहे इस तरह लिखते हैं एस सच डैट, उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं एस इज़ एन आर्ड नेचुरल नंबर, या फिर क्या लिखते हैं एस सच डैट एस बिलोंग्स टू ओ वेयर ओ इज़ द सेट ऑफ आर्ड नेचुरल नंबर्स। उसके बाद है सेट ऑफ आर्ड रैशनल नंबर्स। यहाँ पर भी सेंटेंस लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, यहाँ पर भी सेंटेंस लिखा हुआ है। तो ये वाली कौन सी फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। जब सेंटेंस लिखा होता है तो कौन सी फॉर्म होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसका हमें चेंज करना है सेट बिल्डर नोटेशन में। तो सिंबल लिखेंगे, सिंबल लिख दिया एक्स फिर सच डैट, तो एस रैशनल नंबर्स हैं, एस बिलोंग्स टू क्यू, जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है उसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल क्यू होता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर का सिंबल होता है कैपिटल क्यू। एस सच डैट एस बिलोंग्स टू क्यू तमाम है ना, इसलिए सारे रैशनल नंबर नहीं लिखेंगे, लिख भी नहीं सकते, तो उसका जो सेट का जो सिंबल है वो सिंबल लिख देंगे एस बिलोंग्स टू क्यू। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो ऐसे रियल नंबर्स जो 1 और 2 के दरमियान में हैं, 1 उसमें शामिल नहीं है, 2 भी शामिल नहीं है। बिटवीन का मतलब होता है कि 1 भी उसमें शामिल नहीं है, 2 भी शामिल नहीं, बल्कि 1 और 2 के दरमियान में जो रियल नंबर्स हैं वो उसमें शामिल हैं। तो क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, सिंबल लिखा है फिर सच डैट एस बिलोंग्स टू, किसका एलिमेंट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स का। तो सेट ऑफ रियल नंबर का सिंबल कैपिटल आर होता है, कैपिटल आर, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसका ये सिंबल होता है कैपिटल आर। एस सच डैट एस बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड, वो कहाँ से कहाँ तक है, बिटवीन है, ठीक है। बिटवीन जब लिखा होगा तो फिर क्या लिखेंगे, 1 से स्टार्ट करना है, फिर लेस देन लिखना है, इक्वल टू नहीं लिखना। अब इसमें आपने सिर्फ लेस देन का सिंबल लगाना है, इक्वल का सिंबल नहीं लगाना। लेस देन एक्स, लेस देन 2,
अभी इसको आपने गौर से देखना है, समझना है कि द सेट ऑफ आर रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, ऐसे रियल नंबर जो 1 और 2 के दरमियान में है, तो उसमें 1 भी शामिल नहीं है, 2 शामिल नहीं है। इससे हम लिखेंगे एस सच दैट एस बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड 1 इज़ लेस दैन, सिर्फ लेस दैन लगाएंगे, इक्वल टू नहीं लगाएंगे। इक्वल टू क्यों नहीं लगाया? क्योंकि 1 उसमें शामिल नहीं है। ये लेस दैन 2, इसमें लेस दैन लगाएंगे, इक्वल टू नहीं लगाएंगे। इक्वल टू इसलिए नहीं लगाया कि 2 उसका एलिमेंट नहीं है, बल्कि 1 और 2 के दरमियान जो रियल नंबर्स हैं वो इस सेट के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर आपने इख्तियार करनी है इसको लिखते हुए। फिर नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। अब देखें यहाँ पर भी बिटवीन लिखा हुआ है। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऐसे इंटीजर जो कहाँ पर हैं? बिटवीन -100 एंड 1000। -100 1000 के दरमियान में है। इसका मतलब है कि -100 उसमें शामिल नहीं है, 1000 भी उसमें शामिल नहीं है, बल्कि इनके दरमियान जो इंटीजर्स हैं वो सेट में शामिल हैं। तो क्या लिखेंगे? सिंबल x लिख दिया, फिर x सच दैट s बिलोंग्स टू इंटीजर्स हैं, तो सेट ऑफ इंटीजर लिख दिया, एंड फिर -100 बिटवीन है, इसे लेस दैन लिखेंगे, इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाएंगे, s लेस दैन फिर 1000। तो जब भी बिटवीन लिखा होगा, लेस दैन आपने लिखना है, इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाना, इसलिए कि इस पर -100 शामिल नहीं है, 1000 में शामिल नहीं है, बल्कि इनके दरमियान जो इंटीजर्स हैं वो इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। तो सेट आपको दिया हुआ है, तो ये वाली सेट बिल्डर नोटेशन है, ये वाली सेट बिल्डर नोटेशन है, जिसको हमने चेंज करना है किस में? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो पहले उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखते हैं। तो एक्स सच दैट एस बिलोंग्स टू एन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड एस इज लेस दैन और इक्वल टू 10। अब देखें इसमें लेस दैन भी है, इक्वल टू भी है, तो इसमें 10 शामिल होगा। तो जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं, जो फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 10 या 10 से लेस, तो 10 से लेस कहाँ पर जाएंगे? 1 तक जाएंगे। तो क्या पहले इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखते हैं, पहले इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगा? द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमने लिख दी है। ये टेबुलर फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म है। तो मैं जब सेंटेंस लिख दिया ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अब इसकी हमने ये सेट बिल्डर नोटेशन है, जिसमें सिंबल है, जो सिंबल है ये वाली सेट बिल्डर नोटेशन है, ये सेंटेंस है, तो ये वाली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अब इसकी टेबुलर फॉर्म लिखते हैं। अब इसकी टेबुलर फॉर्म लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स लिखते हैं। तो नेचुरल नंबर्स हैं 10 तक, 1 2 3 अप टू 10। तो ये वाली जिसमें सिंबल यूज़ होती है वो वाली सेट बिल्डर नोटेशन होती है। ये सेंटेंस है, तो ये वाली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसमें एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो ये वाला टेबुलर फॉर्म है। जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है उसमें ब्रैकेट नहीं लगाते, जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है उसमें ब्रैकेट्स नहीं लगाते। जो सेट बिल्डर नोटेशन है इसमें ब्रैकेट लगाते हैं, टेबुलर फॉर्म में भी ब्रैकेट्स लगाते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ब्रैकेट्स नहीं लिखते, ये आपने याद रखना है जी। तो एस सच दैट एस बिलोंग्स टू एन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड 4। अब यहाँ पर देखें लेस दैन लिखा, इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 4 इसमें शामिल नहीं है। लेस दैन 12, जहाँ पर भी लेस दैन 12, तो इक्वल टू नहीं है, तो 12 भी इसमें शामिल नहीं है। तो ऐसे नेचुरल नंबर्स जो बिटवीन है 4 एंड 12, द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12 है, तो ये वाली सेट बिल्डर नोटेशन है, इसमें सिंबल यूज़ हुई है, ये वाली सेट बिल्डर नोटेशन है, जिसकी हम लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखते हैं। तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। तो बिटवीन है 4 एंड 12, तो इसका इसमें 4 एंड 12 शामिल नहीं है, तो ये हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख दी है, सेंटेंस लिख दिया, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अब इसकी टेबुलर फॉर्म लिखते हैं। अब इसकी टेबुलर फॉर्म लिखते हैं, तो उसमें एलिमेंट लिखेंगे। तो बिटवीन 4 एंड 4 को शामिल नहीं करना है, 12 को शामिल नहीं करना है। तो 4 के बाद नेचुरल नंबर कौन सा आता है? 5। 4 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आता है?
5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो हमने नेचुरल नंबर लिख दिए हैं बिटवीन 4 एंड 12। हमने नेचुरल नंबर लिख दिए हैं बिटवीन 4 एंड 12। 4 के बाद नेचुरल नंबर 5 आता है, तो 5 से स्टार्ट करेंगे, और 12 से जो पहले नेचुरल नंबर है वो कौन सा है? 11 है। तो 5 से लेकर 11 तक, जिसमें 4 शामिल नहीं है, 12 शामिल नहीं है। ये टेबुलर फॉर्म है। नेक्स्ट है सेट बिल्डर नोटेशन है, एस सच दैट एस बिलोंग टू जेड सेट ऑफ इंटीजर्स एंड -5 लेस देन एस लेस देन 5। तो इसमें भी इक्वल टू नहीं है, लेस देन है। तो ये वाली सेट बिल्डर नोटेशन है। इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी? द सेट ऑफ इंटीजर्स, क्या लिखेंगे? द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5, -5 and +5, the set of integers between -5 and +5। तो ऐसे इंटीजर्स जो -5 से ग्रेटर हैं, 5 से लेस हैं। तो -5 के बाद कौन सा इंटीजर आता है? -4। -5 के बाद कौन सा है? -4, -3, -2, फिर -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं लिखना। तो 5 से एक काम करेंगे, 5 से काम किया 4, 3, 2, 1, 0, -5, -2, -3, -4, उसके बाद -5 आ जाता है। तो -5 को से शामिल नहीं करना। तो सेट में 5 को भी शामिल नहीं करना, -5 को शामिल नहीं करना, बल्कि उनके दरमियान जो इंटीजर्स हैं उनको आपने लिखना है। ये वाली सेट बिल्डर नोटेशन, ये वाली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये वाली टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एस बिलोंग टू ई। ई क्या होता है? इवन नंबर्स। ई क्या होता है? इवन नंबर्स। तो एस सच दैट एस बिलोंग टू ई द सेट ऑफ इवन नंबर्स सच दैट 2 इज लेस देन एस। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर लेस देन लेकिन इक्वल टू नहीं, इसका 2 इसमें शामिल नहीं होगा। यहाँ पर लेस देन भी है, इक्वल टू भी है, इसमें यहाँ पर लेस देन भी और इक्वल टू, इसका 4 इसमें शामिल करेंगे, 4 को इसमें शामिल करेंगे। द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 2 and 5, इसको लिखेंगे द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 2 and, यहाँ पर 4 की बजाय 5 लिख दिया है, इधर 5 को शामिल नहीं करेंगे, 2 को भी शामिल नहीं, बिटवीन लिख दिया है, उसमें 2 को भी शामिल नहीं करेंगे, 5 को भी शामिल नहीं करेंगे। 2 से ग्रेटर और 5 से लेस। द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 2 and 5, इसका जब 2 शामिल नहीं होगा, 5 शामिल नहीं है, बल्कि 2 से ग्रेटर और 5 से लेस। ये वाली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो इवन नंबर लिखने हैं हमें। तो 2 से ग्रेटर क्या होगा? 3, लेकिन 3 इवन नंबर नहीं है। 2 से ग्रेटर क्या है? 3 इवन नंबर नहीं, हमें इवन नंबर लिखने हैं। तो 3 इवन नंबर नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। फिर 3 से ग्रेटर क्या है? 4, 3 से बड़ा क्या है? 4 इसमें शामिल है, 4 को शामिल करेंगे। फिर 4 के बाद 5 आ जाता है, 5 इसमें शामिल नहीं है। द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 2 and 5, तो 5 का 2 भी शामिल नहीं है, 5 भी शामिल नहीं है, तो 5 से लेस 4 शामिल उसमें होगा। 2 के बाद 3 आता है, लेकिन 3 इवन नंबर नहीं है, इसलिए 3 इसमें नहीं लिखेंगे। 3 के बाद 4 आता है, 4 इसमें हमने लिखा है। फिर 5 शामिल नहीं करना, 5 से ग्रेटर भी शामिल नहीं करना। ये आ गया, इसकी टेबुलर फॉर्म आ गई है। 5वां पार्ट करते हैं, इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट है, तो उसका बड़े अच्छे तरीके से समझना, जब समझ लेंगे तो आपको जो मैथ है उसकी ज़्यादा समझ जाएगी। मैथमेटिक्स में कंसेप्ट सीखना बड़ा अहम होता है। फिर आपका कंसेप्ट अच्छा है, फिर आपको मैथ आसान भी लगेगा और आपको मैथ करते हुए मज़ा भी आएगा, दिलचस्पी पैदा होगी। तो एस सेट दैट एस बिलोंग टू पी। पी क्या चीज़ है? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। पी क्या होता है? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने पर डिवाइड होते हैं। ऐसे प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने पर डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होते, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो एंड एस इज़ लेस दैन 12, यानी जो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जो स्मॉलर दैन 12, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स स्मॉलर दैन 12, जो 12 से छोटे प्राइम नंबर्स हैं वो आपने लिखने हैं। तो क्या इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या लिखेंगे? द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस दैन 12। द सेट ऑफ, इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स
लेस दैन 12, लेस दैन 12, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस दैन 12, लेस है तो ये वाली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अब इसकी टेबुलर फॉर्म लिखते हैं। अब इसकी टेबुलर फॉर्म लिखते हैं। जो सब प्राइम नंबर्स हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो क्या होता है 2। प्राइम नंबर्स याद रखना है आपने, जो प्राइम नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 से। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है 3। 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं। इससे जो 4 है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। इससे जो 6 है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 प्राइम नंबर है, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, 9 प्राइम नंबर नहीं है। जो 10 है, 10 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 से भी डिवाइड हो जाता है, 10 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 11, उसके बाद 11 ये वाले नंबर हैं जो अपने ऊपर डिवाइड होते हैं, अपने अलावा किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होते। ये वाले प्राइम नंबर्स हैं लेस दैन 12, 2 3 5 7 11। तो हमने ये वाली सेटेबुलर नोटेशन, ये वाली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये वाली टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, छठा पार्ट है एक्स सच दैट एस बिलोंग्स टू ओ। एस सच दैट एस बिलोंग्स टू ओ। ओ क्या चीज़ है, आड नंबर हैं। एंड 3 इज लेस दैन एस लेस दैन 12। तो यहाँ पर लेस दैन है, इक्वल नहीं है, यहाँ पे लेस दैन इक्वल नहीं है। इसका मतलब 3 और 12 इसमें शामिल नहीं होंगे, बल्कि 3 और 12 के दरमियान जो आड नंबर्स हैं, आड नंबर्स बिटवीन 3 एंड 12, मतलब 3 से बड़े और 12 से छोटे। ग्रेटर दैन 3 बट लेस दैन 12 आड नंबर हमने लिखने हैं जी। तो 3 से ग्रेटर क्या होगा 4, लेकिन 4 आड नंबर नहीं है, इवन नंबर है। 3 से ग्रेटर क्या होगा 4 होगा। तो जो 4 है वो आड नंबर नहीं है, हमें आड नंबर लिखने हैं। इवन नंबर है, इसे 4 नहीं लिखेंगे। 4 के बाद क्या आएगा 5, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 आड नंबर है, इसका हम लिख देंगे। 5 के बाद 6, 6 इवन नंबर है, उसका हमने नहीं लिखना है। 6 के बाद 7, 7 आड नंबर है। फिर 8 इवन नंबर है, उसको नहीं लिखना है। 8 के बाद क्या आ जाएगा 9, 9 जब आड नंबर है। फिर 10 इवन नंबर है, फिर 11 आड नंबर है। तो 12 से छोटे हमने लिखने हैं, तो 11 तक लिखेंगे। तो बिटवीन 3 एंड 12 है, 3 से ग्रेटर और 12 से लेस जो आड नंबर हैं वो कौन से हैं 5 7 9 11। तो ये कौन सी फॉर्म लिख दिया हमने, टेबुलर फॉर्म लिख दिया। कौन सी फॉर्म लिख दी है, टेबुलर फॉर्म लिख दिया। अब इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं, द सेट ऑफ आड नंबर्स। क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ आड नंबर्स। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है इसकी, द सेट ऑफ आड नंबर्स बिटवीन 3 एंड 12, बिटवीन 3 एंड 12, द सेट ऑफ आड नंबर्स बिटवीन 3 एंड 12। फिर नेक्स्ट है एस सच दैट एस बिलोंग टू ई। ई क्या चीज़ है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स या इवन इंटीजर्स, द सेट ऑफ इवन नंबर्स या इवन इंटीजर्स। एंड 4 इज लेस दैन और इक्वल टू, इसमें लेस दैन भी है और इक्वल टू, इसमें 4 भी शामिल होगा, लेस दैन और इक्वल टू 10 भी शामिल होगा। इसमें इक्वल टू है, इसमें भी इक्वल टू है। इसका इसमें 4 को भी शामिल करेंगे, 10 को भी शामिल करेंगे। तो क्या लिखें, द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। जब इक्वल फिर फ्राम लिखते हैं, यहाँ पर देखा हमें फ्राम लिखना है। जब लेस दैन होगा, जब लेस दैन होगा, लेस दैन फिर क्या लिखना है, बिटवीन लिखना है। जब लेस दैन होगा फिर क्या लिखना है, बिटवीन। जब इक्वल टू होगा फिर क्या लिखना है, फ्राम। फ्राम का मतलब इसमें शामिल होंगे, बिटवीन का मतलब शामिल नहीं है, तो फ्राम का मतलब इसमें शामिल होंगे। फ्राम 4 टू 10, फ्राम 4 अप टू 10 या टू 10, द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स फ्राम 4 अप टू 10। 4 से शुरू करना है और 10 तक जाना है। इसमें बिटवीन नहीं लिखना है। बिटवीन क्यों नहीं लिखा है, इसलिए कि इसमें 4 शामिल है, 10 इक्वल टू है ना, इक्वल टू का मतलब 4 भी शामिल है, इक्वल टू 10 भी शामिल है। जब 4 और 10 दोनों शामिल है फिर फ्राम लिखेंगे जी। तो ये हमने क्या लिखा है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख दिया है। अब हमने इवन नंबर लिखनी है। अब हमें क्या करना है, इवन नंबर लिखना है। 4 शामिल है, 4 इवन नंबर है, 5 इवन नंबर नहीं है, 6 इवन नंबर है, 7 इवन नहीं है, 8 इवन नंबर है, 9 आड है, फिर 10 इवन है, 11 आड है। तो 10 तक के लिखने हैं। क्या कहाँ तक लिखना है हमें, 10 तक। तो 4 6 8 और 10, ये वाली टेबुलर फॉर्म लिख दी है।
फिर नेक्स्ट है एस सच डैट एस बिलोंग्स टू ई, यहाँ पर भी इवन नंबर्स हैं एंड 4, अब यहाँ पर देखें लेस दैन है, यहाँ पर भी लेस दैन है, तो 4 भी इसमें शामिल नहीं है, 6 भी इसमें शामिल नहीं है, तो यहाँ पर बिटवीन लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? बिटवीन द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 4 and 6, क्या लिखेंगे? द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 4 and 6। बिटवीन क्यों लिखा है? इसलिए कि इसमें इक्वल टू नहीं है, जब इक्वल टू नहीं होगा फिर बिटवीन लिखेंगे। द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 4 and 6, तो 4 से ग्रेटर, बिटवीन 4 से ग्रेटर और 6 से लेस इवन नंबर्स। इवन नंबर लिख रहे हैं जो 4 से ग्रेटर हैं और 6 से लेस हैं। तो 4 से बड़ा क्या है? 5, लेकिन 5 इवन नंबर नहीं है। 4 से ग्रेटर क्या है? 5 है, लेकिन 5 इवन नंबर नहीं है, उसको नहीं लिखेंगे। तो 6 से हम लेस लिखना है। इसका जो 4 और 6 का दरमियान इवन नंबर कोई भी नहीं है, 4 और 6 का दरमियान इवन नंबर कोई भी नहीं है, तो उसको हम क्या लिख देंगे? एम्प्टी सेट लिख देंगे। तो 4 और 6 के दरमियान कोई भी इवन नंबर नहीं है, इसलिए इसको हम एम्प्टी सेट लिख देंगे। नेक्स्ट है एस सच डैट एस बिलोंग टू ओ, आर नंबर हैं एंड एफ 5 इज लेस दैन आर इक्वल टू, तो 5 इसमें शामिल है, लेस दैन आर इक्वल टू 7 भी इसमें शामिल है। तो क्या लिखें? द सेट ऑफ आड इंटीजर्स फ्रॉम 5 to 7, द सेट ऑफ, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, द सेट ऑफ आड इंटीजर्स इक्वल टू है, जब इक्वल टू फिर फ्रॉम लिखना है, ये याद रखना है आपने। जब इक्वल टू का सिंबल है फिर आपने फ्रॉम लिखना है। द सेट ऑफ आड इंटीजर्स फ्रॉम 5 up to 7, द सेट ऑफ इवन आड इंटीजर्स, आड है, फ्रॉम कब लिखना है? जब इक्वल टू का सिंबल होगा। फ्रॉम 5 up to 7, 5 से लेकर 7 तक, तो इसमें 5 भी शामिल करेंगे फ्रॉम में, जब फ्रॉम होता है इसमें 5 भी शामिल करेंगे, 7 भी शामिल करेंगे। तो 5 आड नंबर है, इसको लिख लेंगे। उस 5 के बाद 6 आता है, 6 आड नंबर नहीं है बल्कि इवन नंबर है, इसलिए 6 को नहीं लिखेंगे। 6 के बाद 7 आता है, 7 आड नंबर है, इसको भी लिख लेंगे। तो इसमें से आड नंबर लिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एस है डैट एस बिलोंग्स टू ओ एंड 5 इज लेस दैन इक्वल टू एस इज लेस दैन 7, द सेट ऑफ आड इंटीजर्स एस सच दैट 5 इज लेस दैन इक्वल टू एस इज लेस दैन 7। इसमें ये जो गया है लेस दैन नहीं है, 5 इज लेस दैन एस लेस दैन 7, एस सच दैट एस बिलोंग्स टू ओ एंड 5 इज लेस दैन एस इज लेस, इसमें भी इक्वल नहीं है, इसमें भी इक्वल नहीं है, इसमें 5 भी शामिल नहीं है, 7 भी शामिल नहीं है, तो क्या लिखेंगे? बिटवीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बिटवीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द सेट ऑफ आड इंटीजर्स बिटवीन 5 and 7, तो 5 से ग्रेटर और 7 से लेस। तो 5 से ग्रेटर क्या होगा? 6, लेकिन 6 जो आड नंबर नहीं है बल्कि इवन नंबर है। 5 से ग्रेटर 6 है, 6 इवन नंबर है, लेकिन हमने कौन से लिख रहे हैं? आड नंबर लिख रहे हैं। तो 5 से ग्रेटर 6 है और 7 से लेस भी 6 है, लेकिन 6 जो वो आड नंबर नहीं है बल्कि इवन है। इसका मतलब 5 और 7 के दरमियान कोई भी आड नंबर नहीं है, 5 और 7 के दरमियान कोई भी आड इंटीजर नहीं है, तो ये भी एम्प्टी सेट आ जाएगा। उसके बाद एस सच दैट एस बिलोंग्स टू एन एंड एस प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या लिखेंगे? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सेटिस्फाइंग, क्या लिखेंगे? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एन है ना, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सेटिस्फाइंग, इक्वेशन दी, जब इक्वेशन दी है फिर लिखेंगे इक्वेशन सेटिस्फाइंग लिखेंगे। एस प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ये वाली इक्वेशन है। द सेट एन नेचुरल नंबर है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जब इक्वेशन दी हुई है तो क्या लिखेंगे? सेटिस्फाइंग। जब इक्वेशन दी फिर आपने सेटिस्फाइंग लिखना है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेटिस्फाइंग एस प्लस 4 इक्वल टू 0, सेटिस्फाइंग एस प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इसकी क्या होगी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। अब इसका हमें टेबलर फॉर्म लिखनी है। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एस प्लस 4 इक्वल टू 0 है, जब 4 इधर जाएगा तो क्या आएगा? एस इज इक्वल क्या आएगा? -4, एस क्या आएगा? -4, लेकिन -4 जो वो नेचुरल नंबर है, यहाँ पर क्या लिखा है? नेचुरल नंबर है,
तो -4 नेचुरल नंबर नहीं है। जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। जो नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते। -4 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब जो इसका जो सोल्यूशन सेट है -4 इसका सोल्यूशन सेट नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे, एम्प्टी सेट। क्या लिख देंगे, +4 होता फिर हम यहाँ पर 4 लिखते ना था। -4 है, -4 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए इसका जो सोल्यूशन सेट है, इसका जो टेबुलर फॉर्म है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, एम्प्टी सेट होगा। एज पर 4 का मैं सवाल किया था, इसका -4 आ गया। ये सेट नेचुरल नंबर है, 4 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए टेबुलर फॉर्म लिखेंगे तो उसमें एम्प्टी सेट इसको खाली लिख देंगे, उसमें ये वाला -4 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है एस सच दैट एस बिलोंग टू क्यू। क्यू का चीज़ है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्यू का चीज़ है सेट ऑफ रैशनल नंबर सच एंड एस का इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है तो क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। साथ सिंबल भी लिख रहे हैं एक्स, द सेट ऑफ, इसमें भी सिंबल एक्स लिखते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एक्स। दो दफ़ा लिखा है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एक्स सेटिस्फाइंग, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एक्स। यहाँ पर भी इक्वेशन है तो क्या लिखेंगे, सेटिस्फाइंग। जहाँ पर इक्वेशन लिखी होगी साथ आपने लिखना है सेटिस्फाइंग, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एक्स सेटिस्फाइंग एस के इज इक्वल टू, एस के इज इक्वल टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एक्स सेटिस्फाइंग एस के इज इक्वल टू 2। अब एस के इज इक्वल टू है तो इसको यहाँ से इसको ये वाली क्या बन गई, डिस्क्रिटिव फॉर्म बन गई। इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या करें, सॉल्व करें तो एस स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लें, इसका स्क्वायर रूट लें, ये इसके साथ काटिएगा, एस इक्वल क्या आएगा, इसका +-2 आ जाएगा। क्या है, +-2 अंडर रूट, क्या है +अंडर रूट। तो जो अंडर रूट वाले नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर नहीं होते बल्कि इरैशनल नंबर्स होते हैं। जो अंडर रूट वाले नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर नहीं होते बल्कि इरैशनल नंबर हैं। तो अंडर रूट रैशनल नंबर नहीं है बल्कि इरैशनल नंबर। तो यहाँ पर तो रैशनल नंबर है, इसका जो सेट है, जो टेबुलर फॉर्म है उसमें हम कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे। इसका जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है एस इक्वल टू +√2 भी इरैशनल नंबर है, -√2 भी इरैशनल नंबर। लेकिन हमें कौन सा नंबर लिखने हैं, जो रैशनल नंबर हो। ये दोनों रैशनल नंबर नहीं है, इसलिए इसकी जो टेबुलर फॉर्म है इसमें हम कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, एम्प्टी सेट लिखेंगे इसको। नेक्स्ट है जी, एस सच दैट एस बिलोंग्स टू आर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। एस सच दैट एस बिलोंग्स टू आर सेट ऑफ रियल नंबर है, एस इक्वल टू एस। तो यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है तो क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ, ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, द सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्स। तो इक्वेशन इससे सेटिस्फाइंग लिखेंगे, जब भी इक्वेशन है फिर हमें सेटिस्फाइंग लिखना है, एस सेट द सेट ऑफ रियल नंबर एक्स सेटिस्फाइंग एस इक्वल टू एस, द सेट ऑफ रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग एस इक्वल टू एस। ये हमने लिख दिया है, इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख दी है। अब हमने क्या करना है, इसकी टेबुलर फॉर्म लिखनी है। क्या करना है, इसकी टेबुलर फॉर्म लिखनी है। तो ऐसे करते तो हर रियल नंबर अपने इक्वल होता है, जो हर रियल नंबर है वो अपने ही इक्वल होता है। तो इसकी सेट ऑफ रियल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमें पता नहीं है। तो इसकी ये वाली सेट बिल्डर नोटेशन है, ये वाली इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, द सेट ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग एस इक्वल टू एक्स। तो हर रियल नंबर एक्स इक्वल है, इसका मतलब हर रियल नंबर अब 0 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 1, -1 इज इक्वल टू -1। तो हर रियल नंबर अपने इक्वल होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सेट ऑफ आर रियल नंबर आ जाएगा। अब रियल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं पता क्यों नहीं है, वो कहाँ पर ख़त्म होते हैं ये भी पता नहीं है। जो सेट ऑफ रियल नंबर है इनका स्टार्टिंग पॉइंट भी कोई नहीं होता और एंडिंग पॉइंट भी कोई नहीं होता। तो कोई स्मॉलेस्ट रियल नंबर नहीं है, कोई लार्जेस्ट रियल नंबर नहीं है, इसलिए जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं इनकी टेबुलर फॉर्म नहीं होती। जैसे ये हमें याद रखना है, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं इनकी सेट बिल्डर नोटेशन आप लिख सकते हैं, इनकी आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख सकते हैं, लेकिन इनकी टेबुलर फॉर्म नहीं होती। इसकी सिर्फ 2 नोटेशन होती हैं, सेट बिल्डर नोटेशन और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसकी टेबुलर फॉर्म नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसलिए कि स्मॉलेस्ट रियल नंबर का भी नहीं पता और लार्जेस्ट रियल नंबर का भी नहीं पता। नेक्स्ट है एस सच दैट एस बिलोंग टू क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स।
एंड एस इज इक्वल टू माइनस एस। तो ऐसे रैशनल नंबर जो एस इक्वल टू माइनस एस है, ये सेट मिलर नोटेशन है, तो इसकी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है वो क्या बनेगी, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स satisfying the set of rational number s लिखते हैं यहाँ पे, the set of rational numbers x, the set of rational number s satisfying s equal to minus x। ये जो क्वेश्चन दी हुई है, the set of rational numbers x satisfying s equal to minus x, ये सेट बिल्डर नोटेशन है, ये वाली इसकी वाली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो कौन सा रैशनल नंबर है, जैसे 1 इज इक्वल टू 1 होता है, -1 नहीं होता है। 1 अगर 1 लिखें तो 1 इज इक्वल टू 1 होता है, -1 नहीं होता। अगर एस को 0 लिखें तो 0, ये देखें, अगर लिखें 0 इज इक्वल टू -0 तो -0 0 ही होगा। तो दिस सिंपल है, 0 इज इक्वल टू 0। तो सिर्फ 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सिर्फ 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। बाकी कोई भी रैशनल नंबर नहीं है जो इस क्वेश्चन सेटिस्फाई है। जैसे अगर 1 लिखें, अगर एस को 1 लिखें तो 1 इज इक्वल टू -1, ये तो ट्रू नहीं है, 1 -1 के इक्वल नहीं होता। तो सिर्फ 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। तो उसके टेबलर फॉर्म क्या बन जाएगी, 0। उसकी जो टेबलर फॉर्म है उसमें कौन से एलिमेंट लिखेंगे, सिर्फ एक एलिमेंट लिखेंगे, वो वाला एलिमेंट 0 होगा। फिर नेक्स्ट है एक्स सच दैट एस बिलोंग्स टू आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड एस इज नॉट इक्वल टू एक्स। ये भी इक्वेशन है, तो इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इक्वेशन है, इसको भी लिखेंगे सेटिस्फाइंग। इक्वेशन को क्या लिखना आपने, सेटिस्फाइंग एस नॉट इक्वल टू एस, सेटिस्फाइंग द सेट ऑफ रियल नंबर एक्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्स सेटिस्फाइंग एस नॉट इक्वल टू एस। ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। तो कौन सा रियल नंबर जो अपने इक्वल नहीं होता है, कौन सा रियल नंबर है जो अपने इक्वल नहीं होता, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं जो अपने इक्वल ना हो, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो अपने ही इक्वल ना, ऐसे नॉट इक्वल टू एस। इसका मतलब है कौन ऐसे रियल नंबर जो अपने इक्वल ना हो। तो हर रियल नंबर अपने इक्वल होता है, जैसे 1 इज इक्वल 1 होता है, 1 इज इक्वल क्या होता है 1, 2 इज इक्वल 2। तो हर रियल नंबर अपने ही इक्वल होता है, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो अपने इक्वल ना हो। इसका इसका जो टेबलर फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, एम्प्टी सेट। टेबलर फॉर्म क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट, इसलिए कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो अपने इक्वल ना हो। तो वहाँ रियल नंबर अपने इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है एस सच दैट एस बिलोंग्स टू आर सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड एस डज नॉट बिलोंग टू क्यू, एंड एस डज नॉट बिलोंग टू क्यू। यानी जो रियल नंबर्स है 2 तरह के होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर। जो रियल नंबर्स है उनके 2 मेन कैटेगरीज होती हैं, रैशनल नंबर्स और इरैशनल। तो ऐसे रियल नंबर्स जो रैशनल नंबर नहीं हैं, ऐसे रियल नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है। अगर रैशनल नहीं है तो फिर वो इरैशनल होंगे, रैशनल नहीं है तो फिर क्या होंगे, इरैशनल होंगे। तो क्या लिखें, द सेट ऑफ रियल नंबर एस विच आर नॉट रैशनल। इसकी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है क्या होगी, द सेट ऑफ रैशनल रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्स, द सेट ऑफ रियल नंबर एक्स। तो एस डॉट काट दिया हुआ है, सेट दैट एस डॉट बिलोंग टू क्यू, तो विच आर नॉट रैशनल नंबर्स, विच आर नॉट रैशनल नंबर्स। तो जो रैशनल नंबर नहीं है वो क्या होंगे, इरैशनल नंबर होंगे। जो रैशनल नंबर नहीं वो क्या होंगे, इरैशनल नंबर होंगे। तो जो सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स है उसकी भी टेबलर फॉर्म नहीं होती, जो सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स है उसकी भी टेबलर फॉर्म नहीं होती। तो बस उसका जो टेबलर फॉर्म में सिर्फ ये लिख सकते हैं उसके क्यू डैश, टेबलर फॉर्म में सिर्फ जो उसके जो सिंबल है सेट ऑफ इरैशनल नंबर का उसको लिख सकते हैं क्यू डैश, उसके टेबलर फॉर्म नहीं लिख सकते। इसका पता नहीं है इरैशनल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं कहाँ पर ख़त्म होते हैं, इसलिए इसकी टेबलर फॉर्म नहीं लिख सकते आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, विच सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा सेट इनफाइनाइट। फाइनाइट कौन सा होता है जिससे आप गिन सकते हैं, इनफाइनाइट जिससे आप गिन नहीं सकते। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को आप गिन सकते हैं वो फाइनाइट होगा, और ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को आप नहीं गिन सकते वो इनफाइनाइट होगा। तो पहला द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर
तो आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 20 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, 60 होंगे। तो आपकी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप गिन सकते हैं। आपकी जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको आप गिन सकते हैं। तो यह क्या होगा? फाइनाइट होगा। यह क्या होगा? फाइनाइट। तो जिसको आप गिन सकते हैं वो फाइनाइट होगा, या नहीं याद रखना। जो गिना जा सकता है वो फाइनाइट है, जो गिना नहीं जा सकता वो इनफाइनाइट है। तो द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, इन्हें आप गिन सकते हैं। 60 होंगे, 70, 80 होंगे, तो ये आपका फाइनाइट सेट है। फिर सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान। फिर क्या? सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन, तो पाकिस्तान में जितने भी स्कूल हैं उनका भी गिन सकते हैं, ये भी फाइनाइट है। ये MCQs हैं, ये वाले MCQs हैं। फिर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 and 10, तो 3 और 10 के दरमियान जो नेचुरल नंबर्स हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 और 10 के दरमियान जो नेचुरल नंबर वो क्या हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, उन्हें भी गिन सकते हैं, तो ये भी फाइनाइट है। ये भी जो नेचुरल नंबर्स हैं वो उन्हें गिन सकते हैं बिटवीन 3 and 10। फिर है द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 10। अब जो रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन 3 and 10 उन्हें नहीं गिन सकते, और नेचुरल नंबर है बिटवीन 3 and 10 उन्हें गिना जा सकता है। लेकिन जब रैशनल नंबर्स आ जाएँ बिटवीन 3 and 10 या कोई भी इंटरवल दिया होता है तो उनको आप नहीं गिन सकते। जो रैशनल नंबर है उन्हें नहीं गिना जा सकता। रैशनल नंबर, ये आपने याद रखना है, रैशनल नंबर्स को आप कभी भी नहीं गिन सकते। तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट। जिसे नहीं गिन सकते वो क्या होगा? उन्हें काउंट नहीं कर सकते। रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 10 आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वाला इनफाइनाइट होगा। फिर नेक्स्ट है 5वां पार्ट है द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। तो जो रियल नंबर्स हैं उन्हें भी नहीं गिना जा सकता। जो रियल नंबर्स हैं उन्हें भी आप नहीं गिन सकते, उन्हें भी काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लिख देंगे, तो ये भी इनफाइनाइट है। फिर है द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। फिर रैशनल नंबर आ गए। रैशनल नंबर पे रियल नंबर को आप नहीं काउंट कर सकते, रैशनल नंबर का काउंट नहीं कर सकते, ये भाई इनफाइनाइट होगा। तो ये आपने याद रखना है, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसको आप काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट होगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इसको आप काउंट नहीं कर सकते, ये भी इनफाइनाइट होगा। उसके बाद 7वां पार्ट है क्या? द सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर का काउंट कर सकते हैं, होल नंबर्स को आप काउंट कर सकते हैं बिटवीन 0 and 1, तो ये फाइनाइट है। तो नेचुरल नंबर्स को काउंट कर सकते हैं और होल नंबर का काउंट कर सकते हैं, ये फाइनाइट होगा। फिर द सेट ऑफ ऑल लीव्स। फिर क्या है? द सेट ऑफ ऑल लीव्स। द सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज इन पाकिस्तान। तो जो एक ट्री होता है उसके बाद जब लीव्स हैं उनको आप गिन सकते हैं। एक ट्री के बाद जो लीव्स है उसको आप गिन सकते हैं। तो जितने भी ट्रीज हैं उन्हें भी गिना जा सकता है। पाकिस्तान में जितने भी ट्रीज हैं उन सबको आप गिन सकते हैं। उनके बाद जो ट्रीज हैं उनके बाद जो लीव्स हैं उनको भी आप गिन सकते हैं, तो ये भी फाइनाइट होगा। ये भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। जिन्हें काउंट कर सकते हैं, गिना जा सकता है, वो फाइनाइट है। उसके बाद है पावर सेट ऑफ एन। पावर सेट ऑफ एन, तो एन क्या? जो नेचुरल नंबर, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो इनफाइनाइट होता है। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो जो इनफाइनाइट है तो उसका पावर सेट भी इनफाइनाइट होगा। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो इनफाइनाइट है। 1, 2, 3 एंड सो ऑन होता है ना। एन क्या होता है? एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो कहाँ पर वहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पर ख़त्म हो रही है हमें नहीं पता। ये सेट ऑफ नेचुरल में इनफाइनाइट है, इसलिए इसका जो पावर सेट है वो भी इनफाइनाइट होगा। अगर सेट इनफाइनाइट है फिर उसका पावर सेट भी इनफाइनाइट होता है। अगर सेट के एलिमेंट्स को आप नहीं गिन सकते तो उसका जो पावर सेट है उसके एलिमेंट्स को आप नहीं काउंट कर सकते। अब ये सेट है ABC, तो इन्हें तो आप गिन सकते हैं ना। ABC 3 एलिमेंट्स हैं, इसका जो पावर सेट होगा ये फाइनाइट सेट है, तो इसका जो पावर सेट है वो भी फाइनाइट सेट होगा। ये ABC फाइनाइट सेट है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका जो पावर सेट है वो भी क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। ये वाला इनफाइनाइट सेट था, जो नेचुरल नंबर है ये इनफाइनाइट सेट है, ये इसका जो पावर सेट है वो भी इनफिनिट होगा। जो ये वाला सेट है इस फाइनाइट सेट है, इसे हम गिन सकते हैं, इसका जो पावर सेट है वो भी फाइनाइट होगी, आपने याद रखना है। नेक्स्ट है 1, 2, 3, 4 सो ऑन। वहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ पर ख़त्म हो रही है हमें नहीं पता, इन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, ये भी इनफाइनाइट होगा। फिर नेक्स्ट है 1, 2, 3 आप तो यहाँ तक है। ये बहुत बड़ा नंबर है लेकिन इसे पढ़ तो सकते हैं ना, ये बड़ा नंबर है लेकिन इससे आप
पढ़ा जा सकता है। जो आखिरी नंबर इसमें मौजूद है तो इन्हें गिना जा सकता है, तो ये वाला फाइनाइट है। जो 100 होता है आखिर में कोई नंबर ना लिखा होता है, जैसे यहाँ आखिर में कोई नंबर नहीं लिखा होता, इससे वो इन्फिनिट हो गया। इसमें आखिर में ये नंबर लिखा, चाहे जितना बड़ा नंबर मर्जी हो लेकिन लिखा तो हुआ ना, इससे ये वाला फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट देखते हैं 13 पार्ट है इसका। ये वाले सारे MCQs हैं, सिर्फ आपको कंसेप्ट बनाने के लिए हैं। तो नेक्स्ट है x such that s belongs to R and s is not equal to x. x such that s belongs to R and s is not equal to x. 13 बार है s such that s belongs to R and s is not equal to x. तो कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो अपने इक्वल, इसको यूँ लिख सकते हैं एम्प्टी सेट। इसको क्या लिख सकते हैं, कोई भी ऐसा रियल नंबर जो अपने इक्वल ना हो, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो अपने इक्वल ना हो, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं एम्प्टी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है वो फाइनाइट होता है। जो एम्प्टी सेट होता है वो क्या होता है, फाइनाइट। ये कि इसकी सेट बिल्डिंग नोटेशन है, तो इसकी जो टेबलर फॉर्म है वो क्या होगी, एम्प्टी सेट। एस इज नॉट इक्वल टू एस एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट हमेशा फाइनाइट सेट होता है। नेक्स्ट है एस इज ए रियल नंबर एंड एस के इज इक्वल टू -16। तो ये भी जो ये देखिए जो स्केयर है, स्केयर में कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जो स्केयर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। जब स्केयर है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। किसी भी रियल नंबर का स्केयर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये आपने याद रखना है। किसी भी रियल नंबर का स्केयर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब ये भी एम्प्टी सेट है। ये भी क्या है, एम्प्टी सेट। क्यों एम्प्टी सेट है, इसलिए किसी भी रियल नंबर का स्केयर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये एम्प्टी सेट है। जो एम्प्टी सेट है वो क्या होता है, फाइनाइट। ये आपने याद रखना है, एम्प्टी सेट फाइनाइट, एम्प्टी सेट फाइनाइट। उसके बाद है x such that s belongs to Q set of rational numbers and s is equal to 5। अब s is equal to 5, जब जहाँ से s is equal to क्या है, अंडर रूट लेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। s इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट 5, प्लस माइनस अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 जो रैशनल नंबर नहीं है, जो अंडर रूट 5 वो रैशनल नंबर नहीं बल्कि इरैशनल नंबर है। इससे इसका जो सेट है वो भी एम्प्टी सेट होगा, ये भी एम्प्टी सेट होगा। और एम्प्टी सेट क्या है, फाइनाइट है। एम्प्टी सेट फाइनाइट है। ये भी रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन 1 and 0 and 1। रैशनल नंबर्स बिटवीन फ्रॉम 0 and 1। रैशनल नंबर्स इक्वल है ना, इक्वल को फ्रॉम पढ़ेंगे। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स फ्रॉम 0 and 1। अगर लेस देन होता फिर बिटवीन लिखना था, पढ़ना था। इक्वल इसलिए फ्रॉम लिखना। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स फ्रॉम 0 up to 1। तो 0 1 के दरमियान जितने भी रैशनल नंबर्स उनको आप गिन नहीं सकते। 0 1 के दरमियान जितने भी रैशनल नंबर उन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा, इनफिनिट होगा। 0 1 के दरमियान जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये वाला इनफिनिट सेट होगा। अब ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका हमें अच्छे तरीके से करना है। ये शार्ट क्वेश्चन में आता होता है। राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए बी सी। ये सेट दिया हुआ है आपको, आपने इसके कोई से दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। ये वाला सेट दिया हुआ है, आपने इसके कोई से 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो 2 प्रॉपर सबसेट लिखने का क्या तरीका है, एक आप लिखते हैं ए लिखते हैं, उसमें ए का एलिमेंट लिखते हैं, और दूसरे में आप बी लिखते हैं। तो ये इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स हैं। ये सेट दिया हुआ है, इसका 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो क्या तरीका है, पहले सेट में आप ए लिखते हैं, दूसरे सेट में बी लिखते हैं। ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, और दोनों इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं। फिर नेक्स्ट है इसका 0 1, जिसके भी 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। एक में जो एक सबसेट वो क्या लिख दिया 0, दूसरा सबसेट क्या लिख दिया 1। तो ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट। में जो छोटा सेट होता है, जो सेट इससे छोटा है वो प्रॉपर सबसेट हो। ये हमें याद रखना है। जो स्मॉलर सेट है इसमें 2 एलिमेंट्स में एक एलिमेंट है, तो ये वाला प्रॉपर सबसेट है। इसमें 2 एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है, ये प्रॉपर सबसेट है। जो प्रॉपर सबसेट है उसमें इससे कम एलिमेंट होते हैं। प्रॉपर सबसेट में इससे कम एलिमेंट होते हैं, लेकिन होते हैं इसी का एलिमेंट है। जो n है, n क्या होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके कोई से 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं तो क्या लिख देंगे, एक में 1 लिखते हैं और दूसरे में 2 लिखते हैं। z क्या होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, जिसके कोई से 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। +1 लिखते हैं, -1, कोई से 2 एलिमेंट लिखते हैं। एक में 1 लिखते हैं, दूसरे में आप
-1 लिखते हैं। तो ये इसके दो प्रॉपर सबसेट हैं। क्यू क्या होता है, ये एक्स पी ओवर क्यू, साइड एस इक्वल टू पी ओवर क्यू, where p and q are integers and q is not equal to 0। ये रैशनल नंबर है, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, x such that s equal to p over q, p and q are integers and q is not equal to 0। तो कोई से दो रैशनल नंबर लिखते हैं, 1/2 रैशनल नंबर है, 1/2 रैशनल नंबर है, -1/2 भी रैशनल नंबर है। कोई से दो रैशनल नंबर लिखते हैं, एक सबसेट ये वाला बन गया, दूसरा सबसेट ये वाला बन गया। फिर रियल नंबर है, तो जो रैशनल नंबर है वो रियल नंबर भी होते हैं, रियल नंबर है जो रैशनल नंबर वो रियल नंबर भी होते हैं। तो ये 0 रियल नंबर है, ये सब 1 भी रियल नंबर है, 0 रियल नंबर है, 1 भी, तो ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है। W क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सेट ऑफ होल नंबर्स है, इसमें से कोई से दो सबसेट लिखने हैं, एक में 0 लिखते हैं, दूसरे में 3 लिखते हैं, कोई से एलिमेंट लिख सकते हैं, ये कोई भी होल नंबर लिखते हैं, वो आके प्रॉपर सबसेट होंगे। ऐसा डेट एस बिलोंग्स टू क्यू, ये भी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। तो 0 लेस देन एस, तो 0 शामिल नहीं है, लेस देन इक्वल टू 2 शामिल है, मैं 0 से बड़े और 2 से छोटे। तो ऐसे रैशनल नंबर जो 0 से बड़े हैं और 2 से छोटे हैं, तो 0 से बड़ा कौन सा रैशनल नंबर, 1 जो 0 से ग्रेटर है। फिर कौन सा नंबर है, 1.5, तो 1 भी रैशनल नंबर है, 1.5 भी रैशनल नंबर है। तो 1 जो वो 0 से ग्रेटर है, 2 से लेस है, 1.5 भी 0 से ग्रेटर है, 2 से लेस है। तो इन दोनों के दरमियान आपने कोई से दो रैशनल नंबर का सेट बना देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इज़ देयर एनी सेट, इज़ देयर, ये भी पेपर में आता होता है, MCQ में भी आता होता है। Is there any set which has no proper subset? If so, name that set। तो क्या कह रहा है, कोई ऐसा सेट, is there any set, क्या कोई ऐसा सेट है which has no proper set, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। ये पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, यस देयर इज ए सबसेट, देयर इज ए सेट, यस देयर इज ए सेट, देयर इज ए set which has no proper subset, which has no proper subset। ये पूछा इज देयर एनी सेट, क्या कोई ऐसा सेट है which has no proper subset। तो उसका आंसर क्या होगा, यस देयर इज ए सेट which has no proper subset। अब पूछा इफ सो, अगर ऐसा है फिर नेम दैट सेट, तो कौन सा सेट है, आप कह रहे हैं वो सेट भी बताओ, वो कौन सा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो उसका नाम क्या है, उसका जो नाम है वो क्या है, एम्प्टी सेट। नाम क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का सिंबल क्या होता है, ये एम्प्टी सेट का सिंबल है, यूँ भी लिखते हैं इसको, यूँ भी लिख सकते हैं। तो एम्प्टी सेट है, ऐसा सेट है, एम्प्टी सेट ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। एम्प्टी सेट ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, ये आपने याद रखना है। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द फर्क बताना है आपने, डिफरेंस बताना है बिटवीन, ये वाला सेट है, दूसरा ये वाला सेट है, इस सेट में और इस सेट में फ़र्क बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सेट एंड दिस सेट, इन दोनों सेट में क्या फ़र्क है। ये जो सेट है, द सेट, ये पहला सेट है, द सेट ए बी हैज़ 2 एलिमेंट्स, हैज़ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। तो इस सेट के 2 एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है। तो दिस सेट हैज़ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। जो दूसरा सेट है, द सेट ए बी हैज़ 1 एलिमेंट, हैज़ 1 एलिमेंट। इस सेट का एक एलिमेंट है, वो क्या है, ए बी। ये जो पूरा सेट है, ये पूरा सेट इस सेट का एक एलिमेंट है। जो सेट है उसका जो एलिमेंट्स है वो सेट्स भी हो सकती हैं, ये आपने याद रखना है।
किसी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो खुद भी सेट हो सकते हैं, किसी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो खुद भी सेट हो सकते हैं। तो ये पूरा सेट है, ये सेट का एक एलिमेंट है। तो इस सेट में ए बी में दो एलिमेंट्स हैं, ए और बी। इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, द सेट ए बी। ये दोनों में फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रू फॉल्स बताना है। तो 1 2 इज इक्वल टू 2 1। तो एक सेट है 1 2, इसमें भी दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2, इसमें दो एलिमेंट्स हैं 2 और 1। तो इसमें तरतीब जो वो एक जैसे नहीं लिखे, 1 वैल्यू लिखा 2 बाद में, इसमें 2 पहले 1 बाद में। तो सेट में आप एलिमेंट्स को जिस तरतीब से मर्जी लिख सकते हैं, सेट में एलिमेंट्स का आप जिस तरतीब से मर्जी लिख सकते हैं, वही सेट रहता है। 1 2 2 1 सेम सेट है, तो ये ट्रू है, क्या लिखते हैं, ट्रू है। एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ए। जो एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। जो एम्प्टी सेट है हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट हर सेट का, ये सबसेट का सिंबल है, ये आपने याद रखना। जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का, कोई भी सेट है उसका सबसेट होता है। ये भी ट्रू है। ट्रू क्यों है? इसलिए कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। फिर ए, ये सेट है, ये वाला, इसका ये वाला एलिमेंट है, इसका एक एलिमेंट है ए। तो यहाँ पर क्या है, ए जो सेट ए, ये सबसेट लिखा हुआ है। जो सबसेट नहीं लिखना, बल्कि यहाँ पर ये वाला सिंबल आना चाहिए था। इसमें यहाँ पे जो सिंबल है वो गलत लगाया हुआ है। इसका जो एलिमेंट है वो ये जो पूरा सेट, ये वाला पूरा सेट, इस सेट का, ये सारे सेट का एलिमेंट है। यहाँ पर सबसेट में ये वाला सिंबल बिलोंग टू वाला का सिंबल आना चाहिए था। इसलिए जो स्टेटमेंट ये क्या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर है ये वाला ए बिलोंग्स, अब यहाँ पर इसने सिंबल ठीक लगाया हुआ है। इस सेट का, सारे सेट का ये वाला जो एलिमेंट है, ये जो सेट है ये एलिमेंट है। द सेट ए बिलोंग्स टू दिस सेट, द सेट ए बिलोंग्स टू दिस सेट। तो ये ट्रू है। ऊपर सब सेट लिखा हुआ था इसलिए फॉल्स है, यहाँ पर बिलोंग्स टू लिखा है इसलिए ट्रू है। अब यहाँ देखिए ए बिलोंग्स टू, जब ये वाला सेट है, इसका जो ये पूरा सेट है इसका एलिमेंट है। ये जो सेट है इस सारे सेट का एलिमेंट। इसके साथ अपने यार सिंबल नहीं लगाया हुआ है। अगर इसके साथ ये ब्रैकेट लगाई होती, अगर इसके साथ जैसे ये लिखा होता है, ये ट्रू था, खाली ये लिखा हुआ है इसलिए ये वाला फॉल्स है। ये सारा लिखना चाहिए था इसको, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, फिर ट्रू था। एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट का सबसेट आना चाहिए। जो एम्प्टी सेट है इसके साथ क्या आना चाहिए, सबसेट आना चाहिए। ये बिलोंग्स टू है, तो यहाँ अगर सबसेट होता फिर ट्रू था। इसमें एम्प्टी सेट मौजूद नहीं है, इसमें एम्प्टी सेट मौजूद नहीं है, इसलिए ये वाली फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये सेट बताया हुआ है, तो हमने क्या बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इस सेट का जो पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इस सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 0, कोई भी नहीं ना। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 0। इस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं का मतलब क्या होता है, 0। तो दिस सेट हैज़ 0 एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज 0। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज 0। इसका जो पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर 0। जो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर, 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। जब भी आपने बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट बताना है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज 0। अब देखना है इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। जब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट, फिर 2 की पावर में लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। 2 आपने लिखा, खुद लिखा है, फिर 0 क्या है, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, 0, और 2 के बाद 0 कितना होता है, 1। तो इसका जो पावर सेट है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसके पावर सेट में एक एलिमेंट होगा। वो अगले क्वेश्चन में कर लेंगे, देखें कैसे एक एलिमेंट होता है। अब इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। इस सेट में 2 एलिमेंट, दिस सेट हैज 2 एलिमेंट्स। तो इसका जो पावर सेट है उसमें कितने होंगे, 2 की पावर 2। हमेशा ने नीचे 2 लिखना है, हमेशा ने नीचे 2 लिखना है, और पावर में क्या लिखना है, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं। इस एलिमेंट में 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसका जो पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर 2। ये ला 2 फार्मूले का, ये ला 2, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, उसके जो पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 होंगे। अब इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
तो दिस सेट है 7 एलिमेंट्स, दिस सेट है 7 एलिमेंट्स। तो इसके जो पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर 7। पहले 2 हमने फार्मूले का लिखा और 7 क्या है इसमें जितने एलिमेंट्स हैं। 2 की पावर 7 कितना आता है? 128। 2 की पावर 7 कितना आता है? 128। तो जब भी आपने पावर सेट में बताना है कितने एलिमेंट्स हैं, फिर पहले 2 लिखना है, फिर इस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो पावर में लिख देना है। इसको आप कैलकुलेट करें, 2 की पावर 7 128 होता है। अब यह कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस सेट में 8 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर 8 कितने होंगे? 2 की पावर 8 कितना होता है? 256। 2 की पावर 8 256 होता है। अब इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? एक ये वाला एलिमेंट है, ये सारा एलिमेंट है, ये सारा। तो 1 एलिमेंट और 2, एक फर्स्ट एलिमेंट या सेकंड एलिमेंट। इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट में कितने होंगे? 2 की पावर 2 4। अब इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये वाला तीसरा एलिमेंट। तो दिस सेट है 3 एलिमेंट्स, दिस सेट है 3 एलिमेंट्स। तो इसके पावर सेट में कितने होंगे? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना आता है? 8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट द पावर सेट ऑफ। तो ये अलग सेट दिया हुआ है, इसका आपने पावर सेट लिखना है। तो इसको सपोज कर लें ए, इसको क्या सपोज करें दिस, इसका नाम लिख लें सेट ए। तो सेट ए का आपने पावर सेट लिखना है, तो इसको लिखें पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ, इसको पढ़ते हैं पावर सेट ऑफ ए। तो पहले आप ब्रैकेट लगा लेंगे इज इक्वल, तो जब पावर सेट लिखना है तो इसके जितने भी सब सेट है वो लिखने हैं। पावर सेट में क्या होता है? द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ दिस सेट। इस सेट के जितने भी सबसेट हैं वो आपने लिख देने हैं। तो सबसे पहला सबसेट हम क्या लिखते हैं? एम्प्टी सेट। जो सबसे पहला सबसेट वो क्या लिखना है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट। उसके बाद क्या लिखना है? 9, जो एक एलिमेंट है 9। उसके बाद क्या लिखना है? 11। तो एम्प्टी सेट इसका सबसेट है 9, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट। उसके बाद ये वाला एल्सा खुद। उसके बाद द सेट इटसेल्फ, द सेट इटसेल्फ। तो पहले आपने एम्प्टी सेट लिखना है, फिर एक एक एलिमेंट वाले सेट लिखने हैं, फिर 2 एलिमेंट्स वाले सेट लिखने हैं। पहले आपने एम्प्टी सेट लिखना है, उसके बाद एक एलिमेंट लिखना है, उसके बाद 2 एलिमेंट। देखिए ये वाला ए, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हो गए? 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो गए? 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स आ गए। इसके बाद सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में क्या है देखते हैं कैसे करना है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है इसका, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसको सेकंड पार्ट को। तो सेट दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से देखना है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन। इसके ये वाला सेट, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ये पहला एलिमेंट है, दूसरा तीसरा चौथा। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर 4। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 4 लिखें इज इक्वल टू 16। तो पावर सेट इसको लिख लें, बी लिख लें, इसको लिख लें बी। तो पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ बी। तो सबसे पहले क्या लिखना है? एम्प्टी सेट। सबसे पहले क्या लिखना है? एम्प्टी सेट लिखना है। उसके बाद एक एक एलिमेंट वाले, उसके बाद प्लस लिखेंगे, फिर माइनस, फिर क्रॉस, फिर डिवीजन। तो सर जब भी आपने पावर सेट लिखना है उसका क्या तरीका होता है? पहले एम्प्टी सेट लिखना है, उसके बाद एक एक एलिमेंट लिखना। अब 2 एलिमेंट्स लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? 2 एलिमेंट्स लिखेंगे। 2 एलिमेंट प्लस माइनस, प्लस के साथ माइनस लिखेंगे। पहले एम्प्टी सेट, फिर एक एक, फिर 2 प्लस माइनस, प्लस माइनस, फिर प्लस के साथ क्रॉस लगाएंगे, प्लस के साथ क्रॉस, फिर प्लस के साथ डिवीजन, प्लस के साथ डिवीजन लगाएंगे। समझ आई? पहले हमने एम्प्टी सेट लिखा, फिर एक एक एलिमेंट प्लस माइनस क्रॉस डिवीजन, फिर 2 एलिमेंट्स प्लस माइनस, फिर प्लस क्रॉस, फिर प्लस डिवीजन। अब प्लस के साथ मैंने तीनों को लिखा, माइनस के साथ लिखेंगे माइनस। पहले प्लस के साथ इन तीनों को लिखा, फिर माइनस के साथ माइनस क्रॉस, फिर माइनस डिवीजन, फिर लिखेंगे माइनस क्रॉस, फिर माइनस डिवीजन, माइनस और डिवीजन, फिर माइनस के साथ, फिर क्रॉस के साथ क्रॉस डिवीजन, फिर क्रॉस और डिवीजन। जब 2 एलिमेंट लिख रहे हैं उसका क्या तरीका है? पहले प्लस के साथ प्लस माइनस, फिर प्लस क्रॉस, फिर प्लस डिवीजन, उसके बाद
माइनस क्रॉस, फिर माइनस डिवीजन, फिर क्रॉस और डिवीजन। आगे जाना है, पीछे नहीं जाना। आपने लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ नहीं आना है। तो पहले एम्प्टी साइड लिखा, फिर एक एक एलिमेंट लिखा, फिर दो दो एलिमेंट लिखे हैं। अब तीन तीन, अब इसके बाद तीन तीन एलिमेंट लिखेंगे। तीन एलिमेंट प्लस माइनस क्रॉस, क्या लिखेंगे? प्लस माइनस और क्रॉस। ये तीन एलिमेंट लिखें, प्लस माइनस क्रॉस, फिर प्लस माइनस डिवीजन, फिर क्या लिखना है? प्लस माइनस और डिवीजन। पहले प्लस माइनस क्रॉस, फिर प्लस माइनस डिवीजन, फिर माइनस क्रॉस डिवीजन, फिर क्या लिखेंगे? माइनस क्रॉस और डिवीजन। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पहले हम लिखा प्लस माइनस डिवीजन, सॉरी प्लस माइनस क्रॉस लिख दिया है, प्लस माइनस क्रॉस, प्लस माइनस क्रॉस लिख दिया है, फिर प्लस माइनस डिवीजन, फिर प्लस माइनस डिवीजन, फिर माइनस क्रॉस और डिवीजन। तो प्लस माइनस, फिर लिख रहे हैं प्लस क्रॉस, फिर लिखें प्लस क्रॉस डिवीजन। पहले प्लस माइनस क्रॉस लिखा है, फिर प्लस माइनस डिवीजन, फिर माइनस क्रॉस डिवीजन, फिर प्लस माइनस प्लस क्रॉस डिवीजन, फिर क्या लिखेंगे? प्लस प्लस क्रॉस और डिवीजन, प्लस क्रॉस और डिवीजन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये तीन एलिमेंट्स वाले हो गए। अब चार एलिमेंट्स, अब क्या लिखें? चार एलिमेंट। पहले एम्प्टी सेट, फिर एक एक वाले, फिर दो दो वाले, फिर तीन तीन वाले, जब तीन वाले खत्म फिर चार वाले एलिमेंट्स, प्लस माइनस क्रॉस और डिवीजन। तो तीन का लिखने का क्या तरीका है? प्लस माइनस क्रॉस, फिर प्लस माइनस डिवीजन, प्लस माइनस क्रॉस, फिर प्लस माइनस डिवीजन, फिर माइनस क्रॉस डिवीजन, फिर प्लस क्रॉस डिवीजन। ये तीन तीन वाले, फिर चार वाले में टोटल 16 हो जाएंगे। ये वाले टोटल 16 आप ब्रैकेट क्लोज कर दें। इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। पहले एम्प्टी सेट, फिर एक एक वाले, फिर दो दो वाले। दो दो वाले कैसे लिखने हैं? फिर प्लस माइनस, फिर प्लस क्रॉस, फिर प्लस डिवीजन, फिर माइनस क्रॉस, माइनस डिवीजन, फिर क्रॉस डिवीजन। तीन तीन वाले, प्लस माइनस क्रॉस, प्लस माइनस डिवीजन, फिर माइनस क्रॉस डिवीजन, फिर प्लस क्रॉस डिवीजन, फिर चार और चार वाले। ये एम्प्टी सेट है, इसको सी लिख रहे हैं, पावर सेट ऑफ सी। तो सबसे पहले क्या लिखना है? एम्प्टी सेट लिखना है। सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखना है, फिर उसके बाद ये वाला सेट लिख देना है, फिर उसके बाद ये वाला सेट लिख देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ये देखिए इसमें एक एलिमेंट है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2। इस सेट में एक एलिमेंट है एम्प्टी सेट, इस सेट का एक एलिमेंट है एम्प्टी सेट। तो इसके पावर सेट से कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। एक सब सेट कौन सा आ गया? 5। दूसरा कौन सा आ गया? द सेट इटसेल्फ, द सेट इटसेल्फ। पहले एम्प्टी सेट लिखा, फिर हमने ये वाला सारा सेट लिख दिया है, ये इसका पावर सेट बन गया। तो इसको आप डी लिख रहे हैं, इसको आप डी लिखें। इसमें एक ये वाला एलिमेंट है, दूसरा ये दो एलिमेंट्स हैं। ये सेट में दो एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। पावर सेट में 4 एलिमेंट्स होंगे। तो पावर सेट ऑफ डी, पावर सेट ऑफ डी इज इक्वल क्या? सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखना है, सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखना है, फिर कौन सा? एक एलिमेंट, उसके बाद एक एलिमेंट ए, उसके बाद फिर एलिमेंट ये वाला बी सी, उसके बाद क्या लिखना है? ये वाला ये खुद एक एलिमेंट है, ये खुद एक एलिमेंट है, तो इसके साथ एलिमेंट हमने बी सी लिख दिया। पहले हमने एम्प्टी सेट लिखा, उसके बाद एक के साथ ब्रैकेट लगा दी, फिर इसके साथ ब्रैकेट लगानी है। पहले एम्प्टी सेट लिखना है, फिर ए के साथ ब्रैकेट सेट वाली, इसके साथ सेट वाली ब्रैकेट, पी वाला सारा सेट लिख देना, पी वाला सारा सेट लिख देना, ए फिर बी सी, ये वाला सारा सेट, फिर आखिर में फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। 1 2 3 4। इसके इस सेट में दो एलिमेंट्स हैं, पावर सेट में 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 एलिमेंट्स होंगे। तो पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा और चौथा। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि आपको हर इसके जो कंसेप्ट हैं उनके मुकम्मल तौर पर समझ आई होगी। तो इसको आप 2-3 दफ़ा रिवाइज़ करें। वीडियो देखने के बाद आपने इस एक्सरसाइज को 2-3 दफ़ा खुद रिवाइज़ करना है। जब 2-3 दफ़ा खुद रिवाइज़ कर लेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो पक्का हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।